हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप जनसेवा केंद्र संचालक हैं और अपना जनसेवा केंद्र चलाते हैं तो दोस्तों आपके लिए आज की ये बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ गई है कि आप अगर अपने जनसेवा केंद्र की आईडी से आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं तो दोस्तों अब आपको आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों आधार ई-केवाईसी सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी और आधार ई-केवाईसी जब भी कस्टमर की होगी जब कस्टमर के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बुरी अपडेट है एक हिसाब से अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि बहुत से ऐसे आधार कार्ड होल्डर होंगे जिनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होगा। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो भी जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर को रजिस्टर करवाएं, उसके बाद में आय जाति निवास के लिए आवेदन करवाएं। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहें एंड तक। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको आना है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ से आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में टाइप कर देना है e-district.gov.in और उसके बाद में आपको इसे सर्च कर लेना। उसके बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आय जाति निवास अगर आप ई साथी से बनाते हैं तो आपको ई साथी पोर्टल को लॉगिन कर लेना है और अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको अपनी जो ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है उसको लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपनी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है। तो मैं यहाँ पर अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी को ही लॉगिन करूँगा। आप लोगों के पास अगर ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी नहीं है, आप लोगों के पास सिटीजन ई साथी की आईडी है, तो आपको उसे लॉगिन कर लेना है और उसके बाद में आपको अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके इसे लॉगिन करना है। जैसे ही दोस्तों आप अपनी ई डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटीजन ई साथी आईडी को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे उसके बाद में आप पहुंच जाएंगे सर्विसेज के सेक्शन में, जहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको आना है प्रमाण पत्र के सेक्शन में और यहाँ पर आपको नीचे की ओर देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। तो आपको अगर आय बनाना है या फिर निवास बनाना है तो आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देख लेना है। तो जैसे कि मैं बैक आ गया हूँ, मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। जो दोस्तों प्रमाण पत्र के नीचे आपको वाइट कलर के बैकग्राउंड में लिखा हुआ दिख रहा है, जाति आय एवं निवास प्रमाण पत्र की सेवाएं आधार ई-केवाईसी सत्यापित होने के साथ ही उपलब्ध होंगी। यानी कि अब आपके आधार कार्ड की ई-केवाईसी होगी और उसके बाद में ही अब आप अपने आय जाति निवास को यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी कस्टमर आता है उसको बोल देना है कि अगर आपके आधार कार्ड पर भी नंबर रजिस्टर नहीं है तो आपको भी अपने आधार कार्ड को नंबर रजिस्टर करवा लेना है। उसके बाद में ही आप अपने आय जाति निवास को अप्लाई करवाना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक आवेदक है, मैं उनका यहाँ पर आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन करूँगा और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन के ऊपर आता हूँ और उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा उसके बाद में मेरे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-केवाईसी सत्यापन और नीचे आपको एंटर योर आधार नंबर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको कस्टमर का आधार नंबर डाल देना है और नीचे एंटर सिक्योरिटी कोड के सेक्शन में जो कैप्चा से हो रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको नीचे कॉन्सेंट दिखेगा हिंदी में लिखा हुआ,
कंसेंट के सामने एक चेक्स बॉक्स दिखेगा, आपको उसके ऊपर टिक कर देना है। तो जैसे ही ये कैप्चा डालकर आप नीचे कंसेंट के ऊपर टिक करेंगे, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं और अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और जैसे ही आप टिक करेंगे उसके बाद में आपको नीचे की ओर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने आपके या आप जो कस्टमर का आधार कार्ड है उस पर UIDAI की तरफ से एक OTP सेंड किया जाएगा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यानी कि जो भी उसके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वही OTP दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नीचे सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद में आपके सामने आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिलेगा सेवा का प्रकार, यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो आपको ग्रामीण वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, और अगर आप नगरीय क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से तो आपको नगरीय वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपका प्रार्थी का नाम और प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, इसे आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे वाले ऑप्शन में पिता पति संरक्षक का नाम, यहाँ पर पिता हैं या फिर पति हैं उनका नाम डाल देना है हिंदी में। नीचे आपको माता का नाम ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर उसके सामने आपको माता का नाम डाल देना है। माता का नाम डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर आपको आ जाना है एड्रेस के सेक्शन में, और यहाँ पर आपको सबसे पहले मकान नंबर के सेक्शन में अगर मकान नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद में मोहल्ला पोस्ट, यहाँ पर आपका अगर पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, और कोई मोहल्ला है तो मोहल्ला डाल दीजिए। आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा, आपको इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में एक तहसील का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपको अपनी तहसील को सेलेक्ट कर लेना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ग्राम का ऑप्शन दिखेगा। इस लिस्ट से आपका जो भी ग्राम पंचायत हो तो आपको वो ग्राम पंचायत यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में नीचे की ओर एक ऑप्शन दिखेगा स्थायी पता उपरोक्त। इस वाले बॉक्स में अगर आपका जो अभी आपने एड्रेस ऊपर फिल किया है ये वाला वर्तमान पता, और जो नीचे आप स्थायी पता सेम है, तो आपको इस उपरोक्त के सामने टिक कर देना है और ये आपका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। और नीचे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इसके सामने व्यवसाय का ऑप्शन दिखाएगा, यानी कि जो आवेदक है वो क्या करता है, मजदूरी करता है या फिर कृषि है, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देना। नीचे की ओर आएंगे परिवार का विवरण के सेक्शन में, यहाँ पर आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों जो आवेदक है जिसका आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसके परिवार में कितने सदस्य हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देने। 4 हैं तो 4 टाइप कर देने और 6 हैं तो 6 डाल देने। जैसे कि अगर आप 1 डालना चाहते हैं तो आपको 1 टाइप कर देना है, और नीचे आपको जो आवेदक है जिसका आप आय बनाते हैं उसी का नाम यहाँ पर आपको परिवार के सदस्य के नाम में डाल देना है। और दोस्तों अगर परिवार के सदस्यों की संख्या 5, 6 जो भी है आप यहाँ पर डालेंगे तो उन सारे के सारे 5 का नाम आपको एंटर करना पड़ेगा, और उसका क्या क्या व्यवसाय है वो व्यवसाय भी आपको यहाँ पर डालना, और परिवार के सदस्य के नाम में जो भी परिवार हैं उनके उन सभी के नाम डालने पड़ेंगे, और जो व्यवसाय है उनका कृषि है, मजदूरी है, छात्र हैं, वो आपको व्यवसाय के सेक्शन में डाल देना। और जो भी जिससे भी उसकी वार्षिक आय होगी व्यवसाय से वो आपको सभी की वार्षिक आय डाल देनी है। अगर उसके बच्चे हैं तो आपको 00 समय डाल देनी है, और जो आवेदक है उसका यहाँ पर आपको 36,000 या फिर आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में नीचे की ओर स्क्रॉल करके आएंगे, आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, आपको सबसे लास्ट वाले कॉलम में आना है। अन्य स्रोतों से आय रुपए के सेक्शन में आपको जो अभी आपने यहाँ पर आमदनी डाली थी सेम वही आपको यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद में आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछेगा क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, तो आपको नहीं है तो ऐसे ही नहीं को सेलेक्ट रहने देना है। और दोस्तों राशन कार्ड संख्या, परिवार संख्या ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा, आपको इसे छिड़कानी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो यहाँ पर हाँ रहेगा, तो आपको हाँ ही रहने देना है। नीचे आपको आना है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यहाँ पर आपको इसके सामने विकल्प चुनने का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करके
जो भी प्रमाण पत्र बनवाने का कारण है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आपको जो 20 वाला ऑप्शन दिखेगा संलग्न शीर्षक का, आपको उसके सामने चुने का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं जैसे कि फ़ोटो या फिर आधार कार्ड और सुप्रमाणित घोषणा पत्र जो आपने भरा हुआ होगा वो सब यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको, अगर दोस्तों आप अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड नहीं करना चाहते हैं, जो आपके आधार कार्ड पर फ़ोटो है सेम वही फ़ोटो आप अपने आय प्रमाण पत्र में प्रिंट या फिर अपलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे आधार कार्ड में उपलब्ध फ़ोटो अपलोड करने हेतु टिक करें, तो आपको इस वाले बॉक्स के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पर आपका फ़ोटो जो है वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा और वही फ़ोटो आपके आय प्रमाण पत्र पर प्रिंट होकर के आ जाएगा जो आपके आधार कार्ड्स पर होगा। उसके बाद में दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे जो कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा डाल देना है और कैप्चा डालने के बाद में आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद में आपके सामने जो आपने अभी आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र भरा होगा वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा। आपको अच्छे से चेक कर लेना है। मैंने अपना जो यहाँ पर डिटेल्स को है वो हाइड कर रखा है क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ होता है, मैं आपको यहाँ पर शो नहीं कर सकता। उसके बाद में दोस्तों आपको इसका जो पेमेंट होता है वो पेमेंट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप पेमेंट करेंगे उसके बाद में आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। वो रिसिप्ट आप चाहें तो कस्टमर को दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे बनने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा और ये आपका बन करके आ जाएगा और आप इसे यहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।